अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका लुबना फूड स्टूडियो में। आज हम बना रहे हैं स्टीम रोस्ट। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है इसकी, चटपटा सा मज़े का और सॉफ्ट सा इतना अच्छा जूसी बनता है ये। जब भी आपने स्टीम रोस्ट बनाना हो तो इस तरीके से बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं मज़े का चटपटा स्टीम रोस्ट बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने एक दस्ती ली थी मटन की और इस तरह से इसके बड़े बड़े कट लगा लिए हैं। दोनों तरफ से 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है नमक और इसको पूरे में अच्छे से कवर कर देंगे ताकि हमारे गोश्त में अच्छा सा नमक चढ़ जाए। इस तरह से हाथ की मदद से मैंने पूरे में अच्छे से नमक को चढ़ा दिया है। मैंने जो इसकी हड्डी थी वो मैंने काट के निकाल ली है। अब एक फ्राई पैन में मैंने 2 कप लिया है ऑयल। अब जैसा ही मेरा ऑयल गर्म हो गया और मैंने ये मटन का पीस इसमें फ्राई करने के लिए रख दिया ताकि इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ जाए और ये बहुत ही सॉफ्ट अंदर से बने। इसके सारे जूस इसी के अंदर रहने चाहिए। अब मैंने स्पून की मदद से इस पर थोड़ा ऊपर से हम ऑयल कर देते हैं ताकि इसमें अच्छा सा कलर भी आ जाए। और दोनों तरफ से पकते हुए तकरीबन इसे 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब जैसे ही ठंडा होगा फिर इस पर हम ये मसाले चढ़ाएंगे। इसके लिए मैंने मसालों में 2 टेबल स्पून भर के ली है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून लेते हैं लाल मिर्चों का पाउडर। 1 टेबल स्पून लेते हैं ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून लेते हैं धनिया पाउडर। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून ही लेते हैं ब्लैक पेपर। और ये मेरे पास है तंदूरी मसाले का पैकेट का मसाला जो होता है वो मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। और 2 लेमन का मैंने जूस निकाल लिया था वो भी शामिल कर लेते हैं। अब इसे अगर थोड़ा पानी की ज़रूरत हो तो पानी डाल लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे मसालों को मैंने हाथ से मिक्स कर लिया है। देखिए इस तरह से ये मसाला रेडी हो गया है। अब जो हमने रोस्ट हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है इस पे हम मसाला चढ़ा लेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। ये देखिए अब मैंने इस तरह से पूरे ही मसाले को अच्छे से कवर कर लिया है मटन के पीस में। जितना भी मसाला था ये पूरा ही मसाला हमने इसमें लगा लेना है। इस तरीके से हाथ की मदद से पूरा मालिश की तरह हम इसमें पूरा मसाला चढ़ा देंगे। हमने मटन के रोस्ट को अच्छे से मालिश कर लेना है। और अब एक फॉइल की मैंने शीट ली है और हम इसको इसमें रखते हैं मटन के पीस को। और अच्छे से हमने दोनों तरफ से इसको कवर कर लेना है इस तरीके से ताकि स्टीम का पानी इसके अंदर ना जाए और ये अच्छे से कवर हो जाए। थोड़ा बड़ा पीस ही लेके हम कवर करेंगे ताकि पानी बिल्कुल भी अंदर ना जाए, क्योंकि अभी हमारा गोश्त कच्चा है, पका हुआ नहीं है, सिर्फ हमने गोल्डन कलर इसे दिया है। अब ये देखें पूरी अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम इसे लेते हैं एक कुकर में मैंने 1 जग भर के पानी शामिल किया है। और ये मेरे पास है स्टीमर की ट्रे, वो इसमें रखते हैं और ये रोस्ट को हम स्टीम कर लेते हैं तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। प्रेशर में ही हमारे 20 से 25 मिनट अच्छे से ये स्टीम हो जाएगी। अब इसे कवर करके ढक लेते हैं। अब मेरे पास ये आधा घंटा हो गया है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा स्टीम रोस्ट कैसे बना और इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही ये गर्म है, बहुत ही ख्याल से और एहतियात से हमें इसे निकालना है। बस ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। रोस्ट हमारा सारा जो जूस होता है इसका मटन का इसी के अंदर रहता है और एकदम इतना जूसी बनता है। बस अब इसे सर्व करते हैं। अच्छे से इसकी मैंने गार्निशिंग कर ली है और लेमन थोड़ा सा हम इस पर निचोड़ लेते हैं और इसको और चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा चाट मसाला भी ऊपर से छिड़क लेते हैं। और ये हमारी मटन रोस्ट तैयार है। इतना मज़े की ज़बरदस्त बनती है कि आपने एक दफ़ा बनाई तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इसके रोस्ट के ये देखें मटन किस कदर जूसी और सॉफ्ट बना हुआ है। ये देखें, तो आप भी इसी तरीके से बनाएं, खाएं और मज़े करें।